तो दिमाग का तो मैंने अभी बताया कि 1 किलो 400 ग्राम का, 1 किलो 450 ग्राम का ये जो दिमाग है उसको ठीक रखने के लिए तो सुबह सुबह योग कर लिया करें। तो योग करने से दिमाग की फ्रीक्वेंसी राइट डायरेक्शन में सेट हो जाती है। और किसी भी प्रकार का, जैसे कोई वायरस घुसता है ना हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो पूरे प्रोग्राम को करेक्ट कर देता है। तो दिमाग में ज़रा सा भी कोई वायरस आ गया ना, किसी भी प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तौर के ऊपर, वो पूरे सिस्टम को करेक्ट कर देता है। कोई वायरस दिमाग में ना आए, इसके लिए योग से अपने दिल को और अपने दिमाग को दोनों को सेट रखें। जो बैठ सके वो ऐसे बैठ जाएं गोमुखासन में और ऐसे करें। हार्ट के लिए तो बेस्ट है अर्जुन के थाल दालचीनी का काढ़ा बना करके ठंडा करके पिएं। गर्मियों में ठंडा करके और सर्दियों में तो गर्मा गर्म ही पिलाते हैं। और देखो इतना योग करने के बाद हमें पूरा पसीना आ गया, तो एक बार सुबह सुबह पसीना निकाल लिया करें। मैं तो मई जून में भी खूब पसीना निकालता हूँ। एक बार सुबह सुबह पसीने से नहा लेता हूँ। ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, इसको कर लिया करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लिया करें। और शशकासन और मरकटासन हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। रेडीमेड में तो हम कार्डियोग्रिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी दे देते हैं। और ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है जो अभी आपको बता रहे हैं। खान पान में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि खाने के बाद आपको शुगर है तो जामुन का छिलका, खून की कमी है तो ये चुकंदर का, और जनरल डाइजेशन के लिए ये एप्पल का छिलका। बाकी तो द्राक्षा सब सबके लिए, कुमारिया सब सबके लिए, पेट के लिए, जिनके पेट में सूजन रहती है, आंतों में सूजन रहती है, पुनर्नवारिष्ट। द्राक्षा सब, कुमारिया सब, पुनर्नवारिष्ट। जिनको कब्ज है उनके लिए अभयारिष्ट, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुनारिष्ट। दिमाग में उथल पुथल मची रहती है तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। कमजोरी है तो अश्वगंधारिष्ट, लो बीपी भी हो जाता है किसी किसी का ज़्यादा पसीने आने से, तो अश्वगंधारिष्ट। ये गोमुखासन और ये अभ्यास, ये दो। और फिर बैठ करके मैं कह रहा था दूसरा अभ्यास है शशकासन। ऐसे घुटनों को यूँ सामने से खोल लिया और ऐसे झुक गए, ये ऐसे, अथवा घुटने पास में रख करके ऐसे माथा टिका लिया। दो तरह से शशकासन होता है। और एक है ये फिर सीधे लेट करके पवन मुक्तासन। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए ये कर लिया करें ऐसे। और मरकटासन, ये 37 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी के फ्लो को अच्छा कर देता है, 33 के 33 वर्टिब्राज में। और ये स्पाइन के लिए और हार्ट के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, जिसको मैं कह रहा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हमारा स्ट्रक्चर और हमारा करेक्ट हो जाते, इससे करेक्ट हो जाते। ये यदि किसी ने सूर्य नमस्कार कर लिया, किसी ने योगिक जॉगिंग कर ली, दंड, ये भी जो मैं कर रहा हूँ बैठक ऐसे 10 बार, ये 10 बार का तो नियम ले ही ले, कम से कम 10 बार ये, और कम से कम 10 बार ये, कम से कम 10 बार साधारण दंड ऐसे यो। अब इन तेज भी ना कर सके तो होले होले ही कर ले, ऐसे और ऐसे, ये यूँ किया। और जो थोड़े मजबूत है वो तो फिर ऐसे पूरा ऐसे, और नहीं तो जैसे मैंने कहा होले होले भी किया ना तो भी ऐसे और ऐसे। और जिसने पूरा कर लिया फिर तो सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। ऐसा इम्यूनोग्रिट भी ले लिया, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा किलो गोधन हरने पी लिया, और गाय का घी पी लिया सुबह सुबह। ये छोटे छोटे काम, जिनका पेट गड़बड़ है, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी लिया। और इतना भी ना हो पाए, चलो उल्टे लेटो सब भुजंग आसन करो, ये तो बहुत ज़बरदस्त है ऐसे। अब पेट गड़बड़ है तो उधर बस्ती तो बाईं तरफ चल रही है, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर, ठंडा गर्म सेक, और फिर जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर,
और धोती धोती बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति सहितानि षटकर्माणि प्रचक्षते। योग आयुर्वेद पंचकर्म षटकर्म का पूरा प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव एक्सपीरियंस हम यहाँ पर करवाते हैं। ऐसे होले होले 100 बार तक 25-25 बार करके ऐसे धीरे धीरे अब तो 100 बार तक हमने लोगों को पहुँचा दिया है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा करके फिर पसर जाते हैं, पड़ जाते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाओ। हाँ, तो 1 मिनट में 100 बार हो जाता है। हम तो ऐसे तेज़ी से करते हैं ना, तो 1 मिनट में 100 बार जो धीरे धीरे करेंगे तो 2, 3, 4, 5 मिनट में तो हो ही जाएगा। और जिसने 100 बार कर लिया ना तो 100 साल तक एनर्जाइज रहेगा, ऊर्जा से आप्लावित रहेगा। दुनिया कितनी गफलत में है, बाहर स्वास्थ्य खोज रहे हैं, बाहर सुख शांति खोज रहे हैं। भीतर स्वास्थ्य, भीतर है सुख, भीतर है शांति, अपने तन में, अपने मन में, अपनी चित्त चेतना आत्मा में। और योग उसका साधन है। लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ तो ये पूरा पावर योग हो गया। और मोटे मोटे भाई बहनों के लिए तो फिर ये अर्धहलासन ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये भी पावर योग का एक हिस्सा है। इससे सर्वांगीण व्यायाम भी हो जाता है ऐसे ऐसे। और जो दोनों से ना कर पाए तो एक एक से कर ले। जी मेरे भाई, सबसे बड़ी सावधानी तो ये खान पान की है। जरा सा लोग गड़बड़ करेंगे, अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार लेंगे तो उससे पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर करप्ट हो जाएगा। आप अपने बॉडी को कैसे डील करना है, कैसे उसको हील करना है, अपनी बॉडी को कैसे ऑपरेट और कोऑपरेट करना ही आता ही नहीं है। तो देखो, छोटा सा मोबाइल, छोटा सा कंप्यूटर लेकर के आते हैं, छोटी सी को मशीन लेकर के आते हैं, तो उसको अच्छे से डील करना हमें आता है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है ये लोगों को नहीं आता है। तो भाई ये शरीर सुपर मशीन है, सुपर कंप्यूटर है। 1,00,000वें हिस्से में हमारे ब्रेन की जो संवेदनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो शरीर तक पहुंच जाती हैं। आप जब योग करेंगे ना तो आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क की ये जो तंत्र है वो आपका राइट डायरेक्शन में काम करेगा। सब चीज़ों को कंट्रोल तो हमारा दिमाग करता है। तो पहले तो दिमाग अच्छा होना ज़रूरी है। इसके 86 बिलियन जो सेल्स हैं ना, उनका, न्यूरॉन्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर उनके सिनेप्स का, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का। हुआ क्या, हमसे घी खाना बंद करवा दिया, दिमाग का दिवाले निकाल दिया। रिफाइंड ऑयल खाओ, लो, रिफाइंड ऑयल खा खा करके लोगों के दिमाग के दिवालिया निकले पड़े। 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाया करो। अभी बाद में खिलाना बच्चा, अभी टाइम है। हमसे घी खाना बंद करवा दिया, रिफाइंड ऑयल खाओ। मैं कहता हूं 5 चीजों को छोड़ो। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये नो कलर, नो टेस्ट, क्या खा रहे? ओनली फ्राइंग एजेंट। इसका गुण धर्म क्या है ये भी तो जानो। कलरलेस, सफेद, ये व्हाइट ऑयल, व्हाइट राइस, व्हाइट व्हीट, मैदा, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर। 5 जहर छोड़ देना। हमको ये जहर खिला खिला करके और कमजोर बना दिया है घी ना खाने से। अब 80% जो 1.5 किलो का दिमाग है ना सबका, ये 80% बनता है अच्छी चिकनाई से। और सबसे अच्छी चिकनाई होती है गाय का घी। और भाई जिनको मिल जाए बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा। अब चिलगोजा कौन खावे साहब, 10,000 रुपए किलो है। गरीब को मिले नहीं, अमीर को हजम हो नहीं।
1 चम्मच घी खा लो सुबह सुबह, और फिर कुछ मत खाओ। कुछ घी खा करके फिर उस ऊपर से आड़ कबाड़ खा लेते ना। हम खाते हैं सुबह सुबह घी, और घी खा करके हमारे सारे शरीर पर उस घी की ये चमक है। जैसे मेरी पूज्या माता गुलाब देवी ने मुझे पैदा किया था, वैसी की वैसी चमक अब भी बरकरार है। और खाली चमड़ी पर ही चमक नहीं, हड्डियों में दमखम है, कोई कार्टिलेज घिसा नहीं है, और अंदर से पूरी ऊर्जा है। घृत आयु को बढ़ाने वाला है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है, लॉन्गिविटी को बढ़ाने वाला है। सबको क्या चाहिए? लंबी आयु चाहिए। कैसी आयु? 100 साल की आयु। लॉन्गिविटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, सबको तेजस्विता चाहिए, सुंदरता चाहिए। चलो, कपाल भाती से भी माथा चमकता, और घी खा लिया करो सुबह सुबह खाली पेट। 1 चुटकी ऊपर से सेंधा नमक, गर्म पानी, 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल या बादाम रोगन, जिसको जो है। अभी अखरोट का भी तेल पहले एक बार निकाला था, बीच में थोड़ा उपलब्धता की दिक्कत हो रही थी, तो अभी उसका पूरा इक्विपमेंट लगा दें। एक एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए हमें 100 से 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम कोई भी आपको देखो, तुम कभी सोचते नहीं हो, कम से कम 10-20 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इतनी बड़ी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके लिए पूरा पैकेजिंग, उसके लिए पूरा सप्लाई चेन, उसके लिए पूरा स्टॉक, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, एक चीज़ को उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो पहली बार हुआ है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये स्वदेशी का परमार्थ मूलक अर्थ का सामर्थ्य खड़ा हो गया भगवान की कृपा से, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता। और हम भी कई बार सोचते हैं ये भगवान कैसे करवा रहा है, इसलिए फिर हम भजन गा देते हैं। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।